अस्सलामुअलैकुम। 2025 का साल शुरू हो गया है और हर इंसान ये चाहता है कि उसका ये साल उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल साल बने। लेकिन साइंस की कुछ रूल्स और टेक्निक्स होती हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल 72% तक इंक्रीज हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स की जो आपकी मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को एक अलग ही लेवल तक लेके जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है गोल सेट करना, लेकिन रैंडमली नहीं, बल्कि आपने अपने गोल को लिखना है। जब आप अपने गोल को लिखेंगे और उसको दीवार पे चिपका देंगे या फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लेंगे तो डेली आप उसको देखेंगे और आपके माइंड को ये रिमाइंडर मिलेगा कि मैंने ये अचीव करना है। थिंक एंड ग्रो रिच में, जिसके अंदर ऑथर ने बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों के इंटरव्यूज़ किए और उनमें ये एक बात कॉमन थी कि उन्होंने अपने गोल्स को लिखा और फिर ही उसको अचीव किया। हमारी तरह नहीं किया कि सिर्फ सोचा कि इस दफ़ा मैं टॉप करूंगा और पता लगा कि 2 सप्लियां लग गई। जब हम अपने गोल को लिखते हैं और उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं अचीव करने के लिए, तब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। जब हम थोड़ा सा अपना काम करेंगे हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, फिर हम और ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन जब हम अपने गोल को लिखते नहीं हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन को लग रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, मैं इसको अचीव नहीं कर सकता। एक बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद इंसान था, उससे किसी ने पूछा कि अगर एक पूरे हाथी को खाना हो तो हम कैसे खा सकते हैं। तो उस अक्लमंद इंसान ने कहा कि उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके ही खा सकते हो, अदरवाइज तुम उस हाथी को देख के ही तुम्हारा पेट फुल हो जाएगा। इसी तरह गोल्स भी एक बहुत बड़ा हाथी है, लेकिन पूरे हाथी को आप इकट्ठा नहीं खा सकते, इसलिए इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो और डेली छोटा सा हाथी खाओ। डोपामिन वो केमिकल है जो आपको मोटिवेट करता है और फोकस रखता है। अगर आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है आपके गोल्स को पूरा करते हुए, तो आप अपने गोल्स को कब पूरा कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि मैंने अपना वेट कम करना है, तो आपने ये नहीं देखना कि दूसरे फिट लड़कों को देखते रहना है मैं कब ऐसा होऊंगा, मैं कब ऐसा होऊंगा। नहीं, आपने एक गोल सेट करना है। आपने डायरी पे लिखना है कि डेली मैंने 500 कदम पैदल चलना है। उसके नीचे आपने लिखना है कि डेली मैंने सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाना है। और एक और लाइन लिखनी है कि डेली मैंने 50% शुगर कम कंज्यूम करनी है। जितनी मैं शुगर ले रहा हूँ उससे मैंने 50% शुगर कम करनी है। इस तरह आपने डेली रात को उन गोल्स पे टिक लगा के सोना है। तो अगर आपने अपने गोल्स पूरे नहीं किए होंगे तो आपका ब्रेन आपको डेली रात को ज़रूर बताएगा, ये देखो ये गोल था तुमने अचीव नहीं किया। अगर नहीं अचीव करोगे तो आपका वेट कम नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई आज से ही अपने गोल लिखने स्टार्ट कर दो। नंबर 2, मॉर्निंग रूटीन। साइंस के मुताबिक सुबह की रूटीन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल रूटीन है। इसीलिए तो इकबाल ने फरमाया था कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, लेकिन हमसे कब प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक सुबह के पहले 2 घंटे जब आप जल्दी उठते हैं सबसे ज़्यादा आपकी विल पावर ज़्यादा होती है। पूरे दिन में से सबसे ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है उस टाइम, और उस टाइम हवा में ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं तो आपके लंग्स को बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और आपके दिमाग में बहुत कमाल कमाल के थॉट्स भी आते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की लाजमी रूटीन बनाएं। सुबह उठें, नमाज पढ़ें, वॉक पे जाएं और अपना काम करें। नंबर 3, फोकस्ड एंड प्रोडक्टिविटी, पोमोडोरो टेक्निक। एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान का अटेंशन स्पैन ओनली 8 सेकंड्स रह गया है। ओनली 8 सेकंड। क्या होता है 8 सेकंड? कुछ भी नहीं। इसका सोल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली इस टेक्निक में आपने करना क्या होता है, आपने 25 मिनट अपना काम करना है, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना होता है ओनली। 25 मिनट आपने इस तरह फोकस से अपना काम करना है कि आपका फ़ोन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे आप स्टडी कर रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे 25 मिनट आपने अपने ब्रेन को बताना है कि मैं ये काम करूंगा, उसके बाद 5 मिनट के लिए जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। इस तरह आप अपने काम को कैसे ख़त्म कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 4, रोल ऑफ स्लीप। साइंस के मुताबिक अगर आप अपनी नींद पर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग और हेल्थ तीनों चीज़ें ही खतरे में चली जाती हैं। तीनों चीज़ों पर अफेक्ट पड़ता है। इसलिए नींद पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
एक रिसर्च के मुताबिक 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपके मूड, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी लेवल और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सोने के लिए कुछ ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाएगा तो नींद भी आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को ऊपर नहीं लेके जा सकती। जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि टाइम पे सोना। अगर आज आप 10 बजे सो रहे हैं तो कल भी आपने 10 बजे ही सोना है, यानी डेली आपने 10 बजे सोना है। हाँ, तो 10:30 हो सकते हैं, लेकिन डेली आपने 10 बजे सो जाना है। दूसरी चीज़ आती है कि आपके कमरे में अंधेरा होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है कि कमरे में खामोशी होनी चाहिए। चौथी चीज़ आती है कि आपका कमरा ठंडा होना चाहिए। इसी से ही आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होता है। नंबर 5, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है आपकी पूरी बॉडी से, यानी आपका ब्रेन 20% एनर्जी खा जाता है आपकी बॉडी की। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ब्रेन तब भी अपना काम कर रहा होता है, वो तब भी नहीं सोता। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए। साइंस के मुताबिक ये फूड्स आपको फोकस और प्रोडक्टिव रखते हैं। ओट्स, नट्स एंड सीड्स एंड ग्रीन टी। नट्स एंड सीड्स के अंदर ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है और ग्रीन टी पीने से आपका फोकस इंक्रीज होता है। और इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक प्रो टिप, देसी घी, दाल और फ्रेश वेजिटेबल्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये तीनों बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। देसी घी से आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, दाल खाने से आपको प्रोटीन मिलती है और सब्जियां खाने से तो आपको क्या क्या मिलता है मैं बता नहीं सकता। बहुत ही कमाल की चीज़ है। दोस्तों, 2025 का साल नई शुरुआत है आपके लिए। पीछे जो हो गया उसको भूल जाए, आज से नई शुरुआत करें, फोकस रहे, अपनी हेल्थ पर काम करें, टाइम पे सोएं। 2025 में इरादा करें कि मैंने कुछ बनना है। जब भी कुछ काम करने को दिल ना करे, कुछ भी काम करने को दिल ना करे, तो अपने आप को ये आवाज़ दें कि मैंने कुछ बनना है। मैं इस दुनिया में फ्री बैठने के लिए नहीं आया, फ्री में मूवियाँ देखने के लिए नहीं आया। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आज की एफर्ट ही आपका कल का फ्यूचर और सक्सेस है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।